अच्छा, तो 24,221 पे 221 पे क्लोजिंग आई है और 52,207 पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है। देखिए, मैंने आपको इससे पिछले वाले वीडियो में भी मैंने आपको यही बताया था कि मार्केट जो है अभी क्या है कि आज गैप अप तो ओपन हो गया, लेकिन गैप अप ओपन होने के बाद में वो एक ही रेंज में फंस के रह गया। ठीक है। 135 की लो बनाई और 351 की हाई बनाई, और इसी के बीच में उसने एक स्पिनिंग टॉप बना के, वो भी रेड वाला। तो मुझे लगता है कि कल और परसों ये, या फिर हो सकता है सिर्फ कल, लेकिन अगर कल अगर एक कल मुझे, ये मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़ी सेलिंग आएगी। सेलिंग में देखिए, सेलिंग अगर आती भी है, सेलिंग यानी कि ये सिर्फ ये लेवल तक आएगा। अब ये कल परसों नरसों 3 दिन एक फ्लैग पैटर्न बना के नीचे आता है, या एक और दो दो ऐसे छोटे छोटे रेड कैंडल बना के थर्सडे के दिन खींच लेगा पूरा, ये ब्लू लाइन के नीचे ये नहीं आएगा। क्लोजिंग तो बिल्कुल नहीं करेगा, इंट्राडे अगर पैनिक करने के उसमें जावे तो जावे। दूसरी बात यह है कि एफ आई आईज विल टर्न बुलिश नाउ। इसका रीजन ये है कि आईएनआर जो है वो काफी सुधरा हुआ है। ठीक है। 0.16 पैसा आईएनआर इंप्रूव हुआ है, 84.24 पे है। और ये तभी होता है जब एफ आई आईज का पैसा मार्केट में लगता है। तो आई बिलीव एफ आई आईज विल टर्न बुलिश, एंड जो भी डिप आएगी उसको एफ आई आईज भी जो है लॉन्ग होने के लिए ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसलिए मैंने आपको अभी इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको जो है एक इंटीमेशन दे दिया था कि इंडेक्स में जो है घाई मत करना पोजीशन बनाने के लिए। अगर आपने एक बार बुक किया है तो जस्ट सिट क्वाइटली, इंडेक्स में आपको मौका मिलेगा। इंडेक्स में बाय तभी करना है जब ये इस लेवल पे आवे, 23,900 या 950। ठीक है। 800 का आप स्टॉप लॉस लगा लगा सकते हैं, 800 का, यानी क्लोजिंग बेसिस 823 800 का स्टॉप लॉस लगा के यू कैन गो लॉन्ग। अगर ये कल आता है तो कल बाय करना, परसों आता है तो परसों बाय करना। कल मुझे लगता है कि मार्केट एक एक बोरिंग सेशन कल हो सकता है, एक स्लगिशनेस हो सकती है, प्रीमियम खाए जाएंगे इस हफ्ते के, इस महीने के। लेकिन कुछ स्टॉक्स है जो कल भी जो है अच्छा खासा परफॉर्म कर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले होगा बजाज फाइनेंस। रिलायंस, देखिए रिलायंस में मैं 50-50 हूँ। ये ऊपर भी मतलब अभी देखिए इसने एक यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनाया हुआ है, तो इसका तो अगर अनुमान लगाया जाए तो कल यहाँ पे एक रेड कैंडल ही बनती हुई दिख रही है। वो ज्यादा लंबी नहीं, ज्यादा बड़ी नहीं होगी, 1.5 1% की होगी। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि 150 पॉइंट के आसपास जो है मुझे लगता है कि कल निफ्टी नेगेटिव रह सकता है। लेकिन यहाँ पे सेलिंग बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, कान खोल के आप लोग सुनिएगा, सेलिंग नहीं करना है यहाँ पे। लो लो लेवल पे आता है देन गो लॉन्ग, अदरवाइज फॉरगेट इट। ठीक है। मीनवाइल आप पीवीआर में पीवीआर में थोड़ा पोजीशन बनाइएगा। बजाज फाइनेंस तो है ही, और दूसरा मैंने इंडो इंडो बोराक्स मैंने कब से बोला हुआ था। इंडो बोराक्स देखते हैं कहाँ पे आया हुआ है। देखिए इंडो बोराक्स आज कहाँ तक गया, 200 तक गया और एंड में 193 पे क्लोज कर रहा है। 191 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी हुई है। तो ये कहीं ना कहीं जो है ब्रेकआउट पे ही, मतलब ब्रेकआउट इसको मान सकते हैं, लेकिन अब इसमें ब्रेकआउट तब आएगा जब ये 200 को पार करेगा। ठीक है। नहीं तो फिर ये भी थोड़ा सा साइडवेज चलेगा। इंडो बोराक्स में अगर कोई डिप आती है तो यू कैन गो लॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। दूसरा, मुझे कल लगता है कि आईटी आईटी मुझे लगता है कि कल थोड़ा सा प्रेशर देना चाहिए। पहली बात तो डॉलर यहाँ पे टूटा है, आईएनआर इंप्रूव हुआ है। और दूसरी बात, टॉप पे इसने एक हैंगिंग मैन बनाया हुआ है आईटी इंडेक्स ने। तो कल अगर कोई किसी तरह का कोई प्रेशर आया मार्केट पे तो वो आईटी की तरफ से आएगा। और इसमें अगर कोई सेल करना चाहे, वैसे मैंने ये ट्रेड मेरे ग्रुप में अभी तक दिया नहीं है, लेकिन मैं कल दूंगा अगर कल मौका मिला तो। अगर कल मौका मिला तो कोफोर्ज कोफोर्ज को आप एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। एक ज्यादा नहीं, एक
8611 पे है ना, अभी कल देखते हैं, कल अगर ये गैप डाउन ओपन होता है या क्या कहाँ ओपन होता है, लेकिन जितना ऊपर में मिले वहां पे शॉर्ट किया जा सकता है कोफोर्ट। ठीक है। कोफोर्ज काफ़ी ओवरबॉट हो रखा है वीकली और डेली चार्ट पे, तो मुझे लगता है कि कल कोफोर्ज में एक यहाँ पर जो है एक बेरिश एनगल्फिंग बना सकता है। तो कल अगर कोफोर्ज किसी रीज़न से अगर मानो एक 10-20 पॉइंट गैप अप अगर ओपन होता है, देन शॉर्ट बनता है कोफोर्ज में। पुट लेनी है तो दिसंबर की लीजिएगा, नवंबर की मत लीजिएगा। ठीक है। वैसे आपको प्रॉफिट तो ये फ्राइडे तक ही आ जाएगा, लेकिन फिर भी जो है दिसंबर की लीजिएगा। 84, मे बी 8200, 8400, 84 विल बी द बेस्ट वन। ठीक है, या मैं तो कहूँ 8500 की लीजिएगा, थोड़ा महंगा पड़ेगा पर ये सही रहेगा, या फिर अगर आप फ्यूचर शॉर्ट करो तो सबसे बेस्ट। ठीक है। तो कोफोर्ज मुझे कल लगता है कि एक सेल कैंडिडेट बन सकता है। कल आईटी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक प्रेशर क्रिएट करेगा मार्केट पे। निफ्टी, बैंक निफ्टी भी जो है साइडवेज मूवमेंट ही कल देंगे, स्लगिश मूवमेंट कल होना चाहिए। लेकिन स्टॉक, खास करके फाइनेंशियल वगैरह, ये सब कल चलेंगे। ऑटो में जैसे टाटा स्टील भी जो है, ये भी मतलब बाइंग ही बन रहा है। अगर ये इस तरीके का आया है तो हो सकता है कि ये डब्लू बनावे। देखते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था, मैंने आज सुबह 7 बजे ही मैंने मेरे ग्रुप में मैसेज किया हुआ था, 7 साढ़े 7 बजे, कि जो है जो भी प्रॉफिट मिलता है आज आप बुक करिएगा। जिस पोजीशन में प्रॉफिट नहीं है, दिसंबर की पोजीशन है, प्रॉफिट नहीं है, तो उसकी फिक्र मत करिए। 2 दिन मार्केट थोड़ा सा मतलब कंटालाजनक रहेगा, तो उसमें जो है हम दोबारा से बाद में री एंट्री लेंगे। ठीक है। तो बस यही है, बाकी और तो कुछ खास है नहीं। निफ्टी का दरवाज़ा खुला हुआ है, बहुत ऊंचे लेवल्स खुले हुए हैं, बट अब वो जो है स्टेप बाय स्टेप जो है इसको पार करे और सारे लेवल्स को अचीव करे। ठीक है। तो फिलहाल यही है, लेकिन मैंने जैसे कहा था कि मैं निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी प्रीफर करूंगा। तो बैंक निफ्टी ने देखिए इस लेवल पे, जिन्होंने भी 51,000 का कॉल बाय किया होगा या 51,500 का कॉल बाय किया होगा, आज उनकी लॉटरी लगी। लॉटरी तो उनकी परसों को ही लग गई थी, परसों यानी फ्राइडे के सेशन में ही लग गई थी। लेकिन आज जो है 52,331 की हाई बनी है बैंक निफ्टी में। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बना हुआ है। तो अभी अब क्योंकि इतनी बड़ी रैली हुई है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक 500-600 पॉइंट का करेक्शन यहाँ पे बनता है, जहाँ पे ये गैप फिल हो जावे, इस लेवल तक आ जावे। अ, वैसे तो इसका लेवल 51,200 यानी कि यहाँ से 1000 पॉइंट का बनता है। पर ठीक है, अभी तो मतलब 1000-1500 पॉइंट तो मतलब बहुत मामूली बात हो गई है निफ्टी, अपना बैंक निफ्टी वगैरह के लिए। निफ्टी के लिए भी 500-600 पॉइंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन निफ्टी तो यहाँ से मतलब 300 पॉइंट फिलहाल लग रहा है। तो ये 2 दिन में हो सकता है कि 300 पॉइंट की एक मामूली करेक्शन दे और फिर मार्केट को ऊपर खींच ले। तो बेस्ट बाय यहीं पे बनेगा, 23,950, 900 के आसपास। और बस वही है, वो लेवल का हमें वेट करना है, हम वेट करेंगे। बाकी कल देखते हैं जो हिसाब से मैंने स्टॉक स्पेसिफिक कहा है वो कितना मूवमेंट देता है। ठीक है। चलिए। बाकी अभी भी अगर जो लोगों को टाइम वेस्ट करना है करते रहिए, और जिनको टाइम का यूज़ करना है तो मुझे व्हाट्सएप करिए 9082503553 पे। 3 महीने की सर्विस आप ज्वाइन कर सकते हैं 4,000 में, 6 महीने की 6,000 में, और 1 साल की 10,000 में। 2 साल की कर सकते हैं 15,000 में, और 3 साल की एनरोल कर सकते हैं 18,000 में। तो 3 साल वाला बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है। और जो लोग लाइफ टाइम में आना चाहते हैं, वन टाइम पेमेंट होगा 25,000 का, और जब तक आप मार्केट करना चाहो, लाइफ टाइम के लिए आपको सिर्फ वो एक ही बार पेमेंट करना है। अगर आपने बीच में अगर मार्केट नहीं भी किया, आपने मानो
6 महीना 8 महीना अगर मार्केट से बाहर भी हो गए और फिर अगर आप वापस से री एंट्री करते हो, तब भी यू कैन ज्वाइन विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी। ठीक है, दिस इज जस्ट अ वन टाइम पेमेंट एंड यू विल बी विथ मी फॉर द लाइफ टाइम। तो जो लोग भी आना चाहे, 25,000 का चार्ज होगा उसका, तो यू कैन ज्वाइन। व्हाट्सएप करिएगा, आपका नाम मेंशन करिएगा और आपको इनमें से कौन सी सर्विस को एनरोल करना है। सेम नंबर पे मेरा गूगल पे है, जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे यू विल गेट एनरोल, और कल से आपको ट्रेड आना शुरू हो जाएगा। बाकी जो लोग को सोचते रहना है, सोचते रहिए, कुछ हासिल होगा नहीं, बस टाइम वेस्ट होगा और रेट्स निकल जाएंगे, ट्रेड्स आप मिस कर जाओगे। मैंने पहले भी कहा था, अगर किसी कारण से 19-20 होता भी है, मैं सब रिकवर करवा के दूंगा। यहाँ तक कि मैंने आपको बाइधरी दी थी, और आज भी मैं यही कहता हूँ, प्रॉफिट आप चाहे 100 रुपए का करो या 1000 का करो या 10,000 का करो या 10 लाख का करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपका किसी भी तरह का कोई लॉस होता है, वो आपका रिकवर करवा दिया जाएगा। ठीक है, बस थोड़ी सी जगह रखिएगा, और जैसे कहा जाए वो हिसाब से ही आप फिर ट्रेड करिएगा। अगर एक लॉट लेने कहता हूँ तो एक ही लॉट लीजिएगा, 10-15 लॉट लेके अपनी पोजीशन को पूरा का पूरा फिट मत करिए। बाकी देखिए, अगर कोई यूट्यूबर आपको अगर इस तरीके का आपको कमिट करता है कि वो आपका लॉस भी रिकवर करवा के देगा, तो ठीक है, बताइएगा मुझे भी। नहीं तो फिर यू कैन गेट एनरोल विथ मी एंड यू कैन कंफर्म कि आपका कैपिटल सेफ है। अगर कुछ हुआ भी तो वो रिकवर करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो, एंड देखते हैं कल मार्केट कैसे क्या करता है। चलिए, थैंक यू।